जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं 19 तारीख 10वां महीना 2014 में पूछे हुए प्रश्न। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे कॉमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में, तो मेरा मेहनत बेकार न जाए, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे तरीके से आंसर को कमेंट करके बताते चलना, अपना सेट लगाते चलना। इस बार बिहार पुलिस पार है दोस्तों, हम लोग इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है। तो कौन है जो कि विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है, जो आपसे पूछा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताते चलिएगा। तो एक का सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी, यूरेनियम 235 है, जो कि विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर का, बोल रहा है कि दोस्तों पा व्यंजन का उच्चारण स्थान, यानी आप लोग जो हम लोग पा बोलते हैं तो वो व्यंजन यानी जो पा शब्द है वो कहाँ से उच्चारण होता है। ओष्ठ से होता है या कंठ से होता है या कंठ तालु से होता है या कंठ को ओष्ठ से होता है। तो किससे होता है दोस्तों, आप पा को बोलकर देखिए कि क्या वहाँ पे कौन सा अंग है जो कि काम कर रहा है, उसी हिसाब से आप उसका आंसर कमेंट करके बताइए। ओके ना। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा दोस्तों, इसे ज़रूर पूरा करिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पा बोलकर देखिए कि कहाँ से उच्चारण होता है, उसका आंसर कमेंट कर देना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरिमिडिन क्षार नहीं है। तो कौन है दोस्तों जो कि एक पिरिमिडिन क्षार नहीं है। तो 3 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। गुआनिन है, क्या गुआनिन है जो कि एक पिरिमिडिन क्षार नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है जो आपसे पूछा है। तो 4 का सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा सी, मृतकों का टीला है, जो कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है। क्या है, मृतकों का टीला। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो किसने प्रारंभ किया दोस्तों, तो 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन की प्रारंभ किए थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से पूछा है, तो इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 6 का आंसर आपका सी होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व करिएगा तो 0 आंसर आएगा। ओके ना, 0 आंसर आ जाएगा तो आप लोग सही सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर अनंत 2 समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे जो आपसे पूछा है। तो 7 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो इन चारों में से पूछ रहा है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन है जो पूछा है। तो 8 का आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, लड़का, नागरिक, कार है, जो कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर का। क्या बोल रहा है दोस्तों, 9 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहा है। तो इंग्लिश का आंसर मैं आपको इसका बता देता हूँ, बी हो जाएगा दोस्तों। क्या इसका आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे बिल भराएगा उन्हें। ओके ना, बिल कीप भरा जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों अगर आप इंग्लिश और मैथ में थोड़ा कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। आपको जीके जीएस और साइंस पर पकड़ बनानी है, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप लोग इंग्लिश और मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ओके ना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि गलत कथन को चिन्हित करें। इसमें गलत कथन कौन है उसे चिन्हित करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, तो यदि क्या, तो यदि दोस्तों उसकी आयु 30 वर्ष की हो। तो क्या दोस्तों विधानसभा के सदस्य की सदस्यता को भंग की जा सकती है। ओके ना, उसकी आयु 30 वर्ष की हो तब। ओके ना, यह है जो कि गलत कथन है। हम लोग इसे गलत कथन को चिन्हित किए हैं, यानी हम लोग गलत कथन को समझे हैं। ओके ना।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सा नदी है। तो कौन सा नदी है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 11 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना, जरूर आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। जब भी कमेंट करिएगा ऐसे आंसर कमेंट करिएगा जैसे 11 का आंसर आपको सी लगे या बी लगे, कुछ भी लगे, आपको ऐसे करके लिख के दे जाना है। ओके ना, कमेंट आंसर जरूर करिएगा दोस्तों। नहीं पता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में आए हुए हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों, तो वो हुए थे 1952 में। कब हुए थे, 1952 में हुए थे भारत में प्रथम आम चुनाव। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है। तो वो संभावित तत्व कौन है जो आपसे पूछा है। तो 13 का सही आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा तत्व है, संभावित तत्व, तो कैल्शियम है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से पूछा ही सिद्ध करने के लिए बोला है दोस्तों। तो आप लोग इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग इसे घर में कॉपी पेन पे अच्छे से बना लीजिएगा। तो 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके ना, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके 19 तारीख 10वां महीना 2014 में आए हुए हैं। तो वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, यह क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है दोस्तों। ओके ना, देखिए दोस्तों आ गया है, संधि विच्छेद करने के लिए, वर्ण विक्षेपण करने के लिए बोल रहा है कि ईर्ष्या, क्या पूछा है कि ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। तो इन चारों में से ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद कौन सा होगा जो आपसे पूछा है। तो 15 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ई जोड़ रा जोड़ सा जोड़ या जोड़ आकर आ, ईर्ष्या, ये है जो कि आपका सही वर्ण विच्छेद है ईर्ष्या का। ओके ना, 15 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। पाणिनि को कहा जाता है संस्कृत व्याकरण का पिता। किसे कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है जो पूछा है। तो 17 के आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, पाक जल संधि कहलाती। क्या कहलाती है, पाक जल संधि कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है। तो वह कौन सी मिट्टी है दोस्तों, तो आपका काली मिट्टी हो जाएगा। क्या, काली मिट्टी दोस्तों, जो कि रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, यानी रेगुर मट्टी के नाम से भी जानी जाती है काली मिट्टी। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो इन चारों में से सत्य कथन कौन है जो आपसे पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही कथन, तो 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा। H2S सहसंयोजक यौगिक है, यह एक आपका सत्य कथन है। ओके ना, 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की। तो किसने प्रतिपादित की दोस्तों, तो 20 का आंसर आपका डी हो जाएगा, मनु ने प्रतिपादित की। किसने दोस्तों, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, तो मनु ने प्रतिपादित की। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इनमें संज्ञा शब्द कौन है। इन चारों में से आपका संज्ञा शब्द कौन है जो आपसे पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, संज्ञा शब्द आपका ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, माधुर्य है जो कि संज्ञा शब्द है। ओके ना, हमें आशा है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग ऐसा नहीं करिए, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। यह क्वेश्चन रहा जो कि आपके लिए होमवर्क रहा दोस्तों। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क यानी आंसर इसका कमेंट करके बता कर जाना है। बोल रहा है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आप लोग इसे 12 में पढ़े होंगे दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आखिर किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है जो पूछा है, इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से दिया है दोस्तों, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 23 का आंसर। ओके ना, इसे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका
24 नंबर का बोल रहा है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं जो पूछा है दोस्तों, तो उसे कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं। क्या? शीत युद्ध कहते हैं। क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन पूछा है ना कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन है दोस्तों? तो 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, पवन यानी वायु है जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ओके ना। देखिए दोस्तों कोई बड़ा शब्द है इसलिए बोलने में थोड़ा हकलाहट आ गई था, तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, पश्चुरीकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका? पश्चुरीकरण का। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो कितनी सदस्यों की संख्या है दोस्तों? तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, 12 है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों इंग्लिश का, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या भराएगा? HCR भराएगा। ओके ना। देखिए इंग्लिश थोड़ा पढ़ने में हमको हकलाहट आता है इसलिए मैं इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, ऐसे मैं आंसर बता देता हूँ आप लोग। मैं बोल रहा हूँ ना अगर इंग्लिश में कमजोर है तो कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, फिर भी आप बिहार पुलिस बन सकते हैं। बस अपना जुनून को जारी रखना है, GK GS पर और साइंस पर पकड़ बना कर रखनी है कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो प्रथम राज्य कौन था जो कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला था? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान था। क्या था? राजस्थान था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो कि झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? क्या पूछा कि भारत का कौन सा प्रदेश है जो कि झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रदेश है दोस्तों? तो 30 का आंसर आपका डी हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र। क्या? पूर्वोत्तर क्षेत्र है जो कि झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है, झूम की खेती के लिए। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, बैंगलोर। क्या दोस्तों? बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किसके? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बैंगलोर को। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। तो निम्न द्रव्य कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने से हमें जलन जैसा महसूस क्यों होता है? सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। ओके ना। इसमें कैसे पूछा कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में से कौन सा द्रव्य पाया जाता है? इसमें द्रव्य पाया जाता है, जैसे पूछा। सवाल घुमा घुमा कर पूछेगा तो ध्यान रखना है, याद आया हुआ सवाल आपसे घुमा कर पूछेगा तो आपको लगेगा कि दूसरा सवाल पूछा है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आंसर कमेंट करके बताते चलिए। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर सही बता दूंगा, मगर एग्जाम में गलत करके नहीं आना है। ओके ना। तो 32 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल है जो कि चींटी के और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ओके ना। अगर वो काटेगा तो आपको जलन जैसा फील होगा। चलिए 33 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हार्ड भरा जाएगा, HAD हार्ड भरा जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है क्या? 4NH प्लस SO2 4NO प्लस 6H2O इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो कौन सा पदार्थ है जो कि अवकारक है जो पूछा है? तो 34 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, NH3 है जो कि अवकारक है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है 35 नंबर का दोस्तों कि सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम
से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो किसके माध्यम से जुड़े हैं दोस्तों? तो 35 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, नाथुला दर्रा। क्या? नाथुला दर्रा के माध्यम से जुड़े हुए हैं सिक्किम एवं चीन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो किस माध्यम में होता है दोस्तों? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ठोस वेग में। क्या? ठोस वेग में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी जो पूछा है? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, 125% की वृद्धि होगी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो मानव हृदय में शुद्ध रक्त किस में पाया जाता है जो आपसे पूछा है? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 38 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। क्या? ए हो जाएगा, महाधमनी एवं बाएं निलय में पाया जाता है मानव हृदय में। ओके ना। मानव हृदय में शुद्ध रक्त महाधमनी एवं बाएं निलय में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है। तो स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है, तो कौन है दोस्तों जो करता है? तो 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा दोस्तों, गृह कर करता। कौन करता है? गृह कर ही करता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो कौन है जो कि प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो 40 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, टेफ्लॉन, जो कि प्लास्टिक बहुलक नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। ओके ना। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, या क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों 10 में। ओके ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपका 42 नंबर का, कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था तो कौन से राज्य से आरंभ हुआ था चिपको आंदोलन? ओके ना। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो कौन है जो कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग एक सामान्य रोग है दोस्तों? तो 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, हैजा। क्या? हैजा है जो कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, हैजा। ओके ना। 44 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। क्या? माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 45 नंबर का, कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है जो पूछा है? तो 45 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, देवास में स्थित है। कहाँ? देवास में स्थित है बैंक नोट प्रेस। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद क्या है? तो आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, कपी जोड़ इस और सची जोड़ इंद्र हो जाएगा, कपीस और सचिंद्र। ओके ना। आपका सही संधि विच्छेद बी नंबर वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो किस पुस्तक में किया गया है दोस्तों? तो 47 का आंसर बी हो जाएगा, दसम ग्रंथ में किया गया। किसमें? दसम ग्रंथ में किया गया, गुरु गोविंद जी की बुक की चर्चा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी है। तो कितनी दूरी है दोस्तों? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा दोस्तों, 2f के बराबर है। किसकी है? 2f के बराबर है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बोल रहा है 49 नंबर का, बोल रहा है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो निम्नलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा? तो किसके स्थानीय इकाई पर होगा दोस्तों? तो 49 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 2.5 हो जाएगा। ओके ना। यह आंसर मैथ से पूछा था आपका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था दोस्तों? तो 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, टॉमस जेफरसन ने किया था। कौन?
टॉमस जेफरसन ने किया था स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों। इसका आंसर कमेंट करके बताना है। बोला कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। गलत तो गलत आपको कमेंट करना है दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वीडियो आपका समाप्त होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट पार्ट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। आप लोग देख सकते हैं भी हम लोगों ने आधा सेट ही कंप्लीट किए हैं, 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट किए हैं, अभी 50 क्वेश्चन और है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी करिए दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे छूटे ना, और इस बार बिहार पुलिस हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।